घुटन। बात करें घुटन की तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें सबको घुटन महसूस होती है। फिर वो चाहे ठसाठस भरी हुई बस हो, लोकल ट्रेन हो, अंधेरा बंद कमरा हो या फिर जरूरत से ज्यादा लोगों से भरी हुई लिफ्ट हो। ऐसी जगहों पर घुटन होना आम बात है, लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए घुटन कोई आम बात नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। क्योंकि उनके जीवन में हर मोड़ पर, हर छोटी छोटी बात पर घुटन का साया है। वो अगर लिफ्ट में अकेले भी हों तब भी उन्हें घुटन महसूस होती है। बड़े से कमरे में अगर सिर्फ 4 लोग भी मौजूद हों तब भी उन्हें घुटन होती है। कैन यू इमेजिन? क्या कारण हो सकता है ऐसे घुटन का, ऐसे डर का? मन का कोई बोझ, दिमाग की कोई उलझन, या फिर इसके पीछे भी छिपा हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का। मैं स्वागत करना चाहूंगा मुंबई से जाने माने एक्टर अयूब खान का। अयूब जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको हमारा मंच? बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। क्या कहेंगे अयूब साहब, क्या सवाल हैं, क्या तकलीफ है और क्या जवाब आप ढूंढ रहे हैं हमारे इस मंच से? बचपन से मुझे एक अजीब सा ख्वाब आता है, एक घुटन सी महसूस होती है, और ये जो डर है, एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठा हुआ है कि अगर मैं लोगों के बीच में हूँ या अगर किसी बंद कमरे में हूँ तो मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। अयूब साहब, क्या आप पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं? कभी कभार दिल करता है मानने के लिए, और कभी कभी जहन कहता है कैसे हो सकता है, ये हकीकत कैसे हो सकती है। आपको यकीन है कि आपको इस मंच पर आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे? उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जवाब तो जरूर मिल जाएंगे। चलिए, दुआ करेंगे कि आपके सवालों के जवाब आपको हमारे मंच से मिले। आपके पिछले जन्म की जो यात्रा रहेगी उसमें साक्षी बनने के लिए आपके परिवार से कुछ सदस्य आए हैं। जी हाँ। आपकी धर्मपत्नी निहारिका खान जी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आपके बचपन के अजीज दोस्त बबलू जी आए हैं। तो अयूब साहब, अब आपको जो पिछले जन्म की यात्रा करवाएंगी, पिछले जन्म में आपकी सारथी बनेगी द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन। नमस्ते अयूब जी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी आप इस अनोखी समस्या के बारे में अयूब साहब की? मुझे लगता है कि इनका जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इनका ये है कि जब वो नींद में होते हैं और देन ही फील सफोकेटेड, तो ये थोड़ा सा अलग होता है विद जनरल क्लॉस्ट्रोफोबिक केसेस। तो लेट्स सी आज क्या होता है ड्यूरिंग द पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो इस समस्या का समाधान कैसे सुलझाएंगी और कौन सा द्वार खटखटाएंगी आप? मुझे लगता है कि जो मैंने सुना उससे ये लगता है कि जब भी वो सोते हैं तो उनका जो सीना है, उनके जो हाथ है, वो एकदम दे गेट फ्रोजन। तो शायद मैं हाथ और सीने का दरवाजा आज नॉक करूंगी। तो पिछले जन्म में जाने के लिए आप तैयार? बिल्कुल। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। अयूब, आज हम बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? आपके साथ। आंखें बंद रखनी है और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर रखना है। और जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर रखोगे, तुम्हारा दिमाग, मन और शरीर शांत हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर होगा,
आसपास की सभी आवाजें मेरी आवाज के साथ घुल मिल जाएगी। तो तुम्हें ऐसे लगने लगेगा जैसे मेरी आवाज तुम्हें उस सफर के ऊपर लेकर जा रही है, जहां वो डर जो तुम्हारे अंदर कई सालों से दबा पड़ा हुआ है, अंधेरे से, बंद जगहों से घुटन होती है। किस वजह से ये घुटन आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मन में घुस चुकी है? चेतना ये जानती है और चेतना वहीं जा रही है, मन के उस कोने में। और जैसे ही वो चेतना शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, वो शरीर जीवित होता जा रहा है। और धीरे से जब मैं एक कहूंगी और पूछूंगी कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है, वो पहला शब्द, वो पहला विचार, वो पहली कल्पना, वो पहला चित्र जो आंखों के सामने आ रहा है एक रंगीन जीवित रूप में, उसे तुम बताओगे। 5 4 3 2 1। नीचे देखना है और महसूस करना है पैरों के नीचे की जमीन कैसी है, कैसी है पैरों के नीचे की जमीन। देखना है क्या पहना है पैरों के ऊपर। जूते, किस तरह के जूते हैं? काले जूते। कैसे कपड़े पहने हैं? लंबे। हाथों को देखना है, कुछ पहना है हाथों पर? कुछ नहीं। अब उन्हीं हाथों को ऊपर ले जाना है चेहरे के पास और बताना है बालों का रंग, बाल कैसे है, आंखों का रंग बताओ। ब्राउन बाल है। आंखों का रंग कैसा है? नीला। और चेहरे के ऊपर कुछ मूछे, दाढ़ी, कोई मार्क? ये औरत है। क्या उम्र है तुम्हारी? 27। अब आसपास देखना है, क्या समय है? शाम का समय है। मोमबत्ती। कहाँ लगी है मोमबत्तियाँ? टेबल। किस तरह का टेबल है ये? लकड़ी का। कोई और है तुम्हारे अलावा? कोई आने वाला है। तुम अंदर हो किसी जगह के या बाहर हो? अंदर। धीरे से आगे बढ़ना है और मोमबत्ती की रोशनी में दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है वो वर्ष। 1 8
टेबल के ऊपर हाथ रखने हैं और मोमबत्ती की रोशनी में उंगली के साथ लिखना है जगह का नाम। देखना है कौन सी भाषा में लिख रही हो वो जगह का नाम जहां हो। स्लोवेनिया। कौन आ रहा है? अनजाना। कौन है? शिकारी। क्या पहना है उसने? खाता है। रंग क्या है उसका? गंदा है। उसकी आंखों का रंग कैसा है? ब्राउन। हाथों में कुछ है उसके? पेड़ काटने के औजार। और जैसे ही तुम उसे देखती हो कैसा महसूस कर रही हो? सहमा। क्यों? वन है। क्यों आया है तुम्हारे पास? बात नहीं करता वो? ये तुम्हारा घर है? नहीं। किसका घर है ये? उसका। तुम उसे मिलने आई हो? नहीं। तो फिर? चलाया गया। तुम्हें लाया गया है यहाँ पर? वो लेके आया तुम्हें? पता नहीं। कैसे लाया गया तुम्हें? मेरे मुंह पे कुछ डाला गया। मेरा मुंह बंद कर दिया गया। धीरे से तुम्हें उस ओर जाना है जब तुम्हें लाया गया था, मुंह बंद कर दिया गया था। कौन लेके आया था और कहां से लेके आया था, उसी ओर जाना है, पीछे। कहां हो तुम? आदिशान घर। देखो उसको ध्यान से और बताओ कैसा घर है तुम्हारा? बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा। क्या क्या है बताओ घर के अंदर? दीवारों पे किस तरह का फर्नीचर है, कालीन है, कुछ बताओ। बैठने के लिए खूबसूरत सा कमरा, खाने के लिए बड़ी मेज और बहुत सारी कुर्सियां हैं इसके पास, चांदी के बर्तन हैं।
चांदी के बर्तन भी है। किसके साथ रहती हो तुम? परिवार के कोई लोग? पिता के साथ। पिता क्या काम करते हैं? राज करते हैं। और तस्वीरें हैं दीवार पर। देखो तस्वीरों को, किस तरह की तस्वीरें लगी है। परिवार की तस्वीरें। ध्यान से तस्वीर को देखना है। कितने लोग हैं तस्वीर में? 4। बताओ कौन कौन है? माँ, बाप, एक भाई और मैं। अपने आप को देखो। क्या उम्र है तुम्हारी फोटो में? 18। अपने परिवार की फोटो को देखकर कैसा महसूस करती हो? याद आती है सबकी। कहाँ गए ये सब लोग? भाई मारा गया। क्या उम्र थी भाई की जब वो मारा गया? 14। कैसे मारा गया भाई? लोगों ने मार दिया। कहाँ? तुम थी जब लोगों ने मारा? अब उसी तरफ जाना है। जब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ था तुम्हारी आंखों के सामने, जब लोगों ने तुम्हारे छोटे भाई को मार डाला था, उसी घटना की तरफ जाना है। 3, 2, 1। क्या हुआ था? क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम? लूटने आए हमारे घर। हमारे घर लूटने आए हैं? कौन आए हैं? घोड़ों पर। कितने लोग हैं? कई लोग। किस तरह के पोशाक पहने हैं इन लोगों ने? काले। काले। और मुंह ढका। क्या कर रहे हैं वो लोग? बहुत सारी आवाज, चीखना। चीखे? किसकी चीखे हैं? नौकरों की। नौकरों की। डर। बहुत सारा डर। बहुत सारा डर। पिता है घर पर? नौकरों को मारा जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? हर कमरे में ढूंढ रहे। डर लग रहा। तुम क्या कर रही हो? खिड़की से बाहर हो जाता। बहुत ऊंचाई है। बहुत ऊंचाई है। नहीं कूद सकते। सफा। मेरी माँ को मार दिया।
मुझे ले जा रहे। मेरा भाई, मेरा हाथ पकड़ बचाने की कोशिश कर। उसको मार दिया। क्या हो रहा है? घर को जला रहे। सबको मार। फिर क्या हो रहा है? मेरे मुंह पर कुछ डाल दिया। क्या डाल दिया? कपड़ा। मेरे हाथ बांध दिए। हाथ बांध दिए। खून निकल रहा। कहाँ से? हाथ। वो लोग कुछ कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों लेके जा रहे हैं वो लोग? पिताजी को ढूंढ रहे। पैसा चाहिए। तख्त बदलना चाहते हैं। पिताजी का राज नहीं चाहिए। ये लोग थे कौन? पिता से पहले जिनका राज था। पिता से पहले जिनका राज था। कौन था वो आदमी जिसका राज था पिता से पहले? नहीं पता। कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी का नाम। उन्हें वो राज नहीं चाहिए। पिताजी का नाम बोल कर कह रहे हैं तुम्हें। आइविन। वापस बोलो। आइविन। आइविन? आइविन क्या? We will overthrow Ivan. फिर क्या करते हैं वो लोग? बहुत दूर ले गए मुझे। उनको तुम्हारा नाम भी पता है। क्या नाम है तुम्हारा? उनको पता है तुम्हारा नाम। वो बोल रहे हैं तुम्हारा नाम। क्लॉडिया। क्लॉडिया। कैसे लेके गए तुम्हें? बहुत दिनों तक चलते रहे। कहाँ पर चलते रहे? किस तरह की जगह है जहाँ से चलते चलते जा रहे हो? कई गाँव, कई जंगल। कितने दिन तक चलते गए? महीना। कभी एक जगह नहीं रखा। कभी एक जगह नहीं रखा। कभी यहाँ कभी वहाँ। वापस जाना। तुम्हें वापस जाना है अपने पिता के पास। फिर
क्या मोमबत्ती लगी है वहां? तो क्यों आया है फिर? मुझे कहीं ले जा रहा है, मेरे हाथ पकड़ती है। कहाँ धकेल रहा है तुम्हें? जंगल की तरफ। जो चाहते थे वो नहीं हो सका। कैसा लग रहा है उन लोगों को? बहुत नाराज। बोल रहे हैं कुछ नाराजगी में? जल्दी चलने के लिए। क्या कर रहा है वो? घोड़े के साथ बात नहीं। कैसे बांधा उसने? गले से। किस चीज से बांधा है? रस्सी से। और वो कहाँ है? घोड़ा चला रहा। ओह, कैसा लग रहा है तुम्हें? गला घोट रहा है। बहुत भारी। बहुत मारा। ठंड लग रही है। बहुत ठंडा है। बर्फ है सब जगह। क्यों मारना चाहते हैं तुम्हें? वापस नहीं जाने दी। वापस नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? पकड़े जाएंगे। क्या हो रहा है फिर? जगह के रुक गए। एक जगह आके रुक गए। फिर? गड्ढा। देख सकते हो गड्ढे को? कितना बड़ा या छोटा है? गहरा गड्ढा। गहरा है। फिर क्या कर रहा है वो शख्स? लात मारकर गड्ढे में गिरा दिया। क्या कर रहा है वो शख्स अब? मुझ पर खड़ा होकर मुझ पर मिट्टी मिट्टी गिरी है।
बोल रहा है वो? मेरे पिता की बहुत ऐसे पीछे। महसूस करो कि कैसे शख्स को कभी भी इस जीवन में मिले हो। शायद वो शरीर गड्ढे के अंदर क्या लग रहा है तुम्हें? रोशनी है। ओके, देख सकते हो रोशनी में। हाथ चमकती है रोशनी, ठंडी लग रही है। अपने शरीर को देख सकते हो नीचे। नहीं देखता पीछे। पीछे नहीं देखना। ये लोग जो तुम्हें लेके गए थे, उनका क्या था मकसद? सत्ता पर रहना चाहिए। पिता के साथ क्या हुआ तुम्हारी मौत के बाद, वो तुम्हें खुद बताएंगे। सुनो, मैं बता रहे हैं। मैंने हाथ ढूंढने की कोशिश की, फिर बहुत सालों बाद मेरे अंजाम का पता चला। कैसी हुई उनकी हालत? बहुत रोए। क्या उनकी सत्ता रही? तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम देखते हो कि पिताजी बहुत रोए कुछ सालों बाद जब उन्हें पता चला? किस तरफ जा रहे हो? तेज रोशनी की तरफ। चमकती रोशनी के पास जा रहे हो तुम। इस चमकती रोशनी ने तुम्हें घेर लिया है। और अब देखो, क्या डर है? कोई डर नहीं। कोई परेशानी है? कोई परेशानी। कुछ भी नहीं। वो शरीर नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम्हारी चेतना इस जगह से अब अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर जा चुकी है। और धीरे धीरे तुम वापस इस जगह, इस जहां में आ रहे हो। और तुम्हारा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे इस शरीर के अंदर आ रहा है। और 1 से 3 के बीच में तुम महसूस करो कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारी चेतना बिल्कुल निडर होकर इस शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और ये शरीर एकदम सामान्य हो जाएगा। शरीर के अंदर का तापमान भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1, 2 और धीरे धीरे जब मैं 3 कहूंगी, तुम अपनी आंखें खोलने की कोशिश करोगे। 3। कैसा लग रहा है यू? बहुत भारी। चेहरा कोई जो घूम रहा है आंखें खोलने के बाद? My brothers. अपने पिछले जन्म में अयूब खान ने खुद को 1876 में क्लॉडिया नामक एक युवती के रूप में स्लोवेनिया में देखा। स्लोवेनिया सेंट्रल यूरोप में मौजूद एक देश है जिसकी सीमाएं हंगरी और इटली से लगी हुई हैं।
जिस दौर में अयूब ने अपने परिवार पर हमला होते देखा, उस दौरान स्लोवेनिया कई प्रांतों में बटा हुआ था और यूनाइटेड स्लोवेनिया की मांग जोरों पर थी, जिसके कारण वहां अशांति का माहौल था। पिछले जन्म में अयूब को जिंदा दफनाया गया था, इसीलिए शायद इस जन्म में भी अयूब को बार बार दम घुटने का एहसास होता है और वैसे ही सपने उन्हें परेशान करते हैं। अयूब साहब लौट चुके हैं अपने पिछले जन्म की यात्रा से। आइए जानते हैं उनका वो अनुभव कैसा रहा, उन्हीं की जुबानी। बड़ी अजीब बात है कि मुझ जैसा इंसान के साथ कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है। मुझे हमेशा लगा शायद बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा जो इतना प्रभावित था मेरे मन पर, जिसकी वजह से आज तक मुझे ये महसूस होता है। पिछले जन्म में विश्वास रखता हूँ मगर इतना नहीं रखता हूँ। मुझे लगता था कि हर किसी का पिछला जन्म नहीं हो सकता है, मगर बहुत ताज्जुब हुआ कि एक जन्म है जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं था। और यही नहीं कि मैं बल्कि आई वाज अनदर जेंडर ऑल टुगेदर। जी। आप जिस बात से डरते हैं, जिस बात से आपको भय है, जिस बात से आपके दिल में एक अजीब सा खलल है, वो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होगा। इनक्रेडिबल। एक बात बहुत साफ हो गई है और वो ये है कि हमारी जो अम्मी थी जी, बहुत ही मैं कहूँगा खुले दिल की इंसान थी। वो ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीती थी वो, और मैं हमेशा उनसे प्रभावित भी था, उनसे डरता भी था, इज़्ज़त भी करता था और शायद उनके सामने जाने से भी डरता था। मगर एक वो डीप रूटेड जो फीलिंग थी वो कभी समझ में नहीं पाया। और आज ये जान करके जो मेरी जो वालिदाएं थी वो पिछले जन्म में मेरे पिता थे। अनबिलीवेबल। अयूब साहब, वो क्या था जो आपने देखा? एक पूरा डर, एक फियर, जो हत्या के दौरान एक पूरी एक लूट थी और बहुत सारा मंजर था जो एंड का जो था, जहां पर आपको मार दिया जाता है। जो मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो ये था कि मेरा आधा जिस्म दफना दिया गया था। वो जो मंजिर था, वो जो आखिरी चंद सांसों का जो मंजिर था, वो बहुत क्लियर हो गया कि शायद यही वजह थी। मुझे वो मिट्टी की जो खुशबू है वो याद है। वो मिट्टी थोड़ी गीली थी वो याद है। मिट्टी मुंह में गई थी वो याद है। मिट्टी नाक में गई थी तो वो जो जब सांस अंदर जाती तो जब आपको खांसने का जो मन होता है, खांस नहीं पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मिट्टी मुंह में है, वो सब मुझे बहुत क्लियरली याद है। अब कभी सौगंधिया गए हैं? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। सुना है ना, मगर कभी क्या नहीं। आप जिस फियर को यहाँ लेके आए थे, घुटन, क्लॉस्ट्रोफोबिया जो आपको था, क्या उसकी जड़ें आपको मिली? जो आंसर मिला है मुझे बहुत ही लॉजिकल लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि इस आंसर से रिलेट करना बहुत आसान हो गया है और इसे एक्सेप्ट करना और भी आसान हो गया है। ये क्या था? बहुत डीपली अयूब साहब चले गए थे और बहुत सारा इमोशन एक बहुत सत्यता के साथ एक निकला। क्या कनेक्शन? मुझे लगता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का तो कनेक्शन बहुत साफ है। जी। अयूब ने खुद भी कहा है कि जो उनको सेंसेशंस आज के लाइफ में होते हैं व्हेन ही गोज टू स्लीप, तो वही सेंसेशंस ही हैज एक्सपीरियंस्ड इन द सेशन। तो वो तो एक बिल्कुल क्लियर चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद उस तरह की फीलिंग जो है वापस गो टू स्लीप आएगी। ट्रू। अयूब साहब, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और ये है सुरक्षा कवच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच। देखा आपने कैसे इस जन्म से पिछले जन्म की हर कड़ी जुड़ गई। अयूब जी ने अपने पिछले जन्म में अपने आप को एक लड़की के रूप में देखा जिसे अगवा कर लिया गया था और उनके छाती में खंजर मारकर बड़ी बेरहमी से
जिंदा दफना दिया गया था। घुट घुट कर उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। दम टूट गया, पर घुटन से वो नाता नहीं टूटा। वो घुटन दफन नहीं हुई। वो घुटन इस जीवन में भी साथ रही, कभी डर बनकर तो कभी डरावना सपना बनकर। आज के इस अनुभव के बाद अयूब जी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आशा करते हैं कि अब जल्द ही उन्हें इस डर से मुक्ति भी मिल जाएगी और वो एक सुकून भरा जीवन अपने परिवार के साथ जी पाएंगे। यही दुआएं हैं